एसपी साहब हैं या डीसी साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं, ये मैं इनसे एक निवेदन करता हूँ कि जो सरकार आदेश करती है, जो समाज के हितों के लिए सड़कों का, सीवरेज का, लाइटों का, जो जहाँ डस्ट पड़ी है, जहाँ गंदगी है, उसको नगर निगम सुधार करे और समाज का भी कल्याण हो। बड़ी बात है, हमारे मनोहर लाल जी एक सन्यासी भरा जीवन था, जिन्होंने अपनी शादी नहीं कराई और अपने समाज के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। वो करनाल के एमएलए बने हैं क्योंकि वो 24 घंटे यहाँ मिल सकते हैं। उनके घर में जाइए, कोई भी काम हो उनके ऑफिस में जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट जगमोहन आनंद जी को दिया और विजयी 33,000 वोटों से हुए हैं, बहुत बड़ा एक मार्जिन है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। करनाल में भी मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल और उनके बाद नायब सिंह सैनी और अब जगमोहन आनंद, जिनके लिए फ्रंट रो पर रहते हुए, फ्रंट लाइन पर रहते हुए काम किया है। जो कृष्ण लाल तनेजा हैं, हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं और सरकार के साथ साथ व्यापारियों के लिए हक की आवाज़ उठाने का लगातार काम करते हैं। हमारे साथ कृष्ण लाल तनेजा जी, किस तरह से लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक करनाल में चुना गया है? मैं सभी करनाल वासियों को, हरियाणा वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ साथ हरियाणा में जो कि तीसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उनके अच्छे काम, उन्होंने जो खर्ची पर्ची जो कि दूसरी सरकारें पहले लेती थी और उनसे पैसा लेकर नौकरियां देती थी, इस प्रकार से गरीबों के जो आधार कार्ड, उसके बाद हमारे आयुष्मान कार्ड 80-85 करोड़, ऐसे 9 करोड़ के करीब सिलेंडर गैस, इस प्रकार से गरीबों को 3,000 की पेंशन, इस प्रकार से और अनेकों काम जो कि देश के विकास के लिए, हरियाणा के विकास के लिए हमारे मोदी जी ने भी किए। और हरियाणा में हमारे जो रहे खट्टर जी और नायब सैनी जी, इन्होंने बहुत ईमानदारी से और नेक नीति से समाज की सेवा की। ऑनलाइन सिस्टम किया, कंप्यूटराइज सिस्टम किया, जिससे कि आम आदमी को बहुत सहूलत रही, नौकरी में भी सहूलत रही, कोई फंड पैसा ट्रांसफ़र कराने में भी, बिजली की लाइनों को बिल देने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने में लाइनें लगती थी। अनेकों प्रकारों की सुविधा जो कि हरियाणा सरकार ने दी। सड़कों को विकास कराया, 13,140 किलोमीटर हरियाणा ने इंडिया में, जो कि सरकारों का जाल बिछा, सड़कों का जाल बिछा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिससे कि हमारे मोदी जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए, गरीबों को, 4 करोड़ लोगों को जिनके कड़ी के मकान थे, छत नहीं थी, पानी लीक होता था, तो उनको बहुत ज़बरदस्त राहत दी। 2 से 5 लाख रुपए तक का योगदान दिया। आयुष्मान कार्ड को छोटी बात नहीं, 80 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया, जो कि किसी भी हॉस्पिटल में जाकर वो अपना इलाज करा सकते। जी तनेजा जी, आप लगातार सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और चुनाव में भी हमने आपको देखा कि आप लगातार कार्यक्रम करते रहे और देर रात तक कार्यक्रम करते रहे। पहले मनोहर लाल यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए, उनके लिए आपने चुनाव संभाला, फिर आपने नायब सिंह सैनी के लिए चुनाव संभाला, अब जगमोहन आनंद के लिए चुनाव संभाला। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? देखिए, एनर्जी एक भावना है हमारी समाज सेवा करने की। जिस प्रकार से हमारे पास गौशाला है, ये भी समाज सेवा है, गौओं की सेवा है, और हमारे साथ 65 का स्टाफ है, उनकी भी सेवा है। हमारा स्कूल है रघुनाथ मॉडर्न हाई स्कूल, रघुनाथ मंदिर, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी सेवा है। पंजाबी सभा बना रहे हैं, वो भी हमारे गरीबों के लिए, समाज की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। व्यापार मंडल है। इस प्रकार से हम व्यापारियों के हितों के लिए भी, कब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई जीएसटी की प्रॉब्लम आती है, कोई डेयरी एसोसिएशन वालों को कोई प्रॉब्लम आती है, सैंपल की प्रॉब्लम आती है, नाजायज़ करते हैं, कोई भी
हमारे प्रशासन अधिकारियों से हम एक बेनती करते हैं, वो समाज के लिए काम करें, समाज के प्रति काम करें, जिससे कि समाज में हमारी भारतीय जनता पार्टी की छवि और बढ़े। ये जो हमारे एसपी साहब हैं या डीसी साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं, ये मैं इनसे एक निवेदन करता हूँ कि जो सरकार आदेश करती है, जो समाज के हितों के लिए सड़कों का, सीवरेज का, लाइटों का, जो जहाँ डस्ट पड़ी है, जहाँ गंदगी है, उसको नगर निगम सुधार करे और समाज का भी कल्याण हो, समाज में भी स्वच्छता है। जो मोदी जी ने हमारे स्वच्छता अभियान चलाया है, उसके ऊपर अमल हो और पूर्ण रूप से लागू हो। जी जी, एक जिस तरह से हम चुनाव के समय लोगों को देख रहे थे और कांग्रेस पार्टी के खासकर जो नेता थे वो लगातार स्मार्ट सिटी को लेकर भाजपा पर हमलावर रहे कि करनाल में स्मार्ट सिटी कहीं नज़र नहीं आता, तो आपका उन लोगों को क्या जवाब है? क्या आपको लगता है कि करनाल में विकास हुआ है पिछले 10 वर्षों में? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार को तो मालूम पड़ ही गया। जो कहते थे हमारी 70 सीटें आएंगी, 75 आएंगी, लोगों के अंदर जो भावना है, करनाल के अंदर स्मार्ट सिटी बन रहा है और बनेगा, और कोई कमी पेशी रह गई है। स्ट्रीट लाइटें देखिए, नाले देखिए, आप मुगल कनाल से लेकर ये नाले तक जो 7 फुट की पाइपलाइन बड़ी है, वहाँ 1-1.5 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट पानी खड़ा हो जाता था। अब जब गाड़ी निकलती तो दुकानों के अंदर पानी जाता था। गीता मंदिर ले लीजिए, वहाँ पानी कम से कम 2.5-3 फुट खड़ा हो जाता था, तो वहाँ से भी 4 फुट की पाइपलाइन गंदे नाले के अंदर आई। इस प्रकार से शहर में, मॉडल टाउन में किसी प्रकार की नई कॉलोनियाँ ले लीजिए, सेक्टर ले लीजिए, टोटल सड़कें नई जो ईंटों की बनी हुई हैं, सीमेंटेड ईंटों की, वो 10-10 साल, 20-20 साल टूटती नहीं। इस प्रकार से जो कांग्रेस काम करती थी, वो सड़कें बनाती, बरसात आती और बह जाती। हमारा स्मार्ट सिटी बिल्कुल बन रहा है, और कोई कमी पेशी है तो वो आगे सीएम साहब ने कहा है, कोई कमी पेशी स्मार्ट सिटी में नहीं रहेगी। पूर्ण रूप से जो कमी पेशी है उसको दूर करेंगे। जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि पिछले 10 वर्षों में करनाल को सीएम सिटी होने का दर्जा प्राप्त था। लोग कहते थे कि करनाल सीएम सिटी है। अब आपको लगता है कि मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी करनाल में लगातार आते रहेंगे, और ताकि लोगों को इस तरह की कोई सीएम सिटी कहने में कोई समस्या ना आए? नहीं, सबसे बड़ी बात है, हमारे मनोहर लाल जी एक सन्यासी भरा जीवन था, जिन्होंने अपनी शादी नहीं कराई और अपने समाज के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। वो समाज की सेवा 10 साल, 9.5 साल वो करते रहे। हरियाणा में उनको करनाल के प्रॉपर की बजाय सारे हरियाणा में उन्होंने देखना होता था। छत्ती बिरादरी को लेकर साथ चले। इसी प्रकार से नायब सैनी बहुत ही नायक, बहुत ही शरीफ, बहुत ही मिलनसार, कोई भी, आप भी मिलना चाहें, हम भी मिलना चाहें, आम जनता मिलना चाहे, तो वो सब मिलकर कोई भी अपनी कमी, कोई भी काम की कमी बताना चाहें, सीएम साहब हमारे नायब सैनी जी यहाँ करनाल आएंगे और कोई समस्या होगी उसको दूर करेंगे। जानना चाहूँगा कि जिस तरह से गोपाष्टमी का जो पर्व है वो भी आपकी गौशाला मनाने जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आपके दीपावली के 9 तारीख को जो भी हमारे करनाल में श्री राधा कृष्ण गौशाला अर्जुन गेट करनाल में है, महाराज जी ज्ञानानंद जी आएंगे और अपने प्रवचन देंगे। और मैं सभी करनाल वासियों से एक निवेदन करता हूँ कि वो गोपाष्टमी पर आएँ, गौ सेवा के भाव से महाराज जी भी जो प्रवचन देंगे वो भी सुने, और गोपाष्टमी के अंदर जो भी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक लंगर का प्रसाद चलता है, वो भी सेवा ग्रहण करें। इस प्रकार से मैं सभी से एक बेनती करता हूँ, गोपाष्टमी पर्व पर सभी साथियों से निवेदन कि वो विद फैमिली आएँ और गौ सेवा का, जो कि गौ सेवा के अंदर हमारे शास्त्रों में लिखा है, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता हमारी, जो कि हम जिनका रतन पीते हैं, इस प्रकार से हमारी गौ माता का वो सेवा करें
और गोपाष्टमी पर जरूर पहुँचे। जगमोहन आनंद करनाल से विधायक बने हैं, क्या आपको लगता है कि करनाल वासियों की जो उम्मीदें हैं उन पर वो खरा उतरेंगे? बिल्कुल, जगमोहन आनंद जी हमारे साथ रहे हैं। हम इलेक्शन में उनके दिन ब दिन रात तक साथ रहते थे। पूर्ण रूप से वो आज भी कामयाब हैं और आगे भी कामयाब बनेंगे। और आने वाले आगे टर्म में भी मैं गारंटी देता हूँ, बहुत शरीफ हैं, बहुत मिलनसार हैं, समाज के अंदर उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। और कोई भी टेलीफोन करता है, मैंने ये आजमाया है, जब भी कोई टेलीफोन उनको करता है, अगर वो उनका टेलीफोन बिजी होता है तो वो बैक कॉल करते हैं, वो काम पूछते हैं, चाहे प्रशासन का हो चाहे कोई भी हो। तो इस प्रकार से वो बहुत बढ़िया कामयाब रहेंगे। वो करनाल के एमएलए बने हैं क्योंकि वो 24 घंटे यहाँ मिल सकते हैं। उनके घर में जाइए, कोई भी काम हो उनके ऑफिस में जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट जगमोहन आनंद जी को दिया और विजयी 33,000 वोटों से हुए हैं, बहुत बड़ा एक मार्जिन है। तो और वो पूर्ण रूप से समाज की सेवा करेंगे और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विभिन्न बातों को लेकर कृष्ण लाल तनेजा जी से हमने बातचीत की है और सीधे तौर पर कहा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, करनाल का विकास जो है जैसे पहले हुआ था आगे भी लगातार जारी रहेगा। और स्मार्ट सिटी जो है करनाल जब से दर्जा मिला है, लगातार करनाल में काम हुए हैं। और कृष्ण लाल तनेजा जी के बारे में हम आपको बता दें कि व्यापारियों के हितों की आवाज़ को लगातार उठाते रहे हैं और विभिन्न मंचों पर, चाहे वो सरकार के सामने उनकी आवाज़ को लेकर जाने की बात हो, उस पर भी ये पूरी तरह से खरा उतरते हैं। सीधे तौर पर कहा है कि 9 नवंबर को गोपाष्टमी का जो पर्व है वो धूमधाम के साथ श्री राधा कृष्ण गौशाला में मनाने जा रहे हैं। तो सभी से गुजारिश है कि इस दिन गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर पहुंचे। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।